Hello बच्चों, let's read the question. The question is light of wavelength 2475 angstrom is incident on barium. Photoelectrons emitted describe a circle of radius 100 cm by a magnetic field of flux density 1 upon root 17 into 10 the power minus 5 Tesla. वर्क फंक्शन ऑफ द बेरियम इज, तो हमें उस बेरियम का वर्क फंक्शन निकालना है और E अपॉन m की वैल्यू इज गिवन विच इज 1.7 into 10 the power 11. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम किसी मेटल सरफेस पर, ये बेरियम की मेटल सरफेस है, इस पर आपके होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस पर हमने कोई भी लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट करवाई, तो ये इसमें क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं जिनके पास एनर्जी होती है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन फोटोन को एब्जॉर्व कर लेते हैं. जब एब्जॉर्व करेंगे तो फोटोन की एनर्जी किसको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, और ये एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस सरफेस से क्या हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं. क्योंकि इन्होंने फोटोन को एब्जॉर्व किया था इसलिए इन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल सरफेस से इमिट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारा होता है वर्क फंक्शन. तो मैं कह सकती हूँ कि जो फोटॉन्स की जो टोटल एनर्जी है विच इज एच न्यू, वो दो काम करती है. एक तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देगी इलेक्ट्रॉन्स को, प्लस बची हुई एनर्जी जो होती है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या देती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रोवाइड कराती है, के ई मैक्स. ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन. अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ये इमिट हो रहे हैं, ये मेटल की सरफेस थी इस तरह से बेरियम की, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हमने ये रे डाली, इंसिडेंट हुई, ये इस इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ बना के क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, क्यू वी इंटू बी. ये फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वजह से इसका पाथ जो हो जाता है इस तरह से सर्कुलर पाथ में ये क्या करता है, मूव करता है. तो अगर मैं रेडियस निकालूं इस पाथ की, तो जो रेडियस होती है इस पाथ की आर, दैट इज गिवन बाय अंडर रूट 2m k अपॉन क्यू बी, जहां पर m मास है, q चार्ज है, b मैग्नेटिक फील्ड और k जो है आपकी वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो यहां से अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो वो k मेरा कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, और q की जगह मैं e लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एक e को तो मैं e अपॉन m के साथ लिख देती हूँ. अब एक e और बचा है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, e बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, इस e और m को एक बार अलग लिख दिया और बचा हुआ हमने अलग लिख दिया. अब e अपॉन m की वैल्यू हमें गिवन है, वो वैल्यू रख देंगे. हमें क्या गिवन है, हाफ इंटू 1.7 इंटू 10 द पावर 11 इंटू e की वैल्यू विच 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन रूट 17 इंटू 10 द पावर माइनस 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया, इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. तो यहाँ से ये सब वैल्यू सॉल्व करके जो k की वैल्यू आपके पास आती है, काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो तो आती है 8 इंटू 10 द पावर माइनस 20 जूल. और इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 से, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया हमारे पास. ठीक है, अब हम यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें हमने लिखा था कि जो टोटल एनर्जी होती है E, that is the sum of work function plus kinetic energy max. तो यहाँ से वर्क फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, E माइनस के मैक्स के बराबर हो जाएगा. तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से E की वैल्यू निकालती हूँ तो E हमारा क्या होता है, एस सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है. ठीक है, क्योंकि E जो मेरा होता है वो क्या होता है, एच न्यू, और न्यू इज एच सी अपॉन लैम्डा. तो लैम्डा हमको गिवन है, एच हमारा कांस्टेंट है, सी हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है.
तो हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा हमको गिवन है 2475 एंगस्ट्रॉम है, तो इंटू 10⁻10 माइनस काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके हैं 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो वर्क फंक्शन जो हमें मिलता है दैट इज कमिंग आउट टू बी 4, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती है एनर्जी की, और उसमें से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा हमें नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।